नमस्कार सभी को झारखंडी जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद धानबाद के पवन धरती से नए पार्टी का एक निर्माण हुआ है जेल कैंप। उसी बीच आज लोहाबसा पंचायत के सिक्योरिटी टोला में एक फुटबॉल हो रहा था। इसी बीच यहाँ पे अतिथि के रूप में जुगल किशोर मुखी जी हमारे बीच विराजमान है। मैं इनसे खेल के संबंधित समाज में जो विकास कार्य है उससे संबंधित बात करेंगे, साथ में राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। दादा, आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सम्मानजनक पद दिया, जो 20 सूत्री अध्यक्ष का उपाध्यक्ष भी बनाए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप लंबे समय तक क्षेत्र में आप सेवा दी। ऐसा क्या मान सम्मान की कमी रह गई जो आपको जेल कैंप पार्टी का सदस्यता लेना पड़ा? सबसे पहले आपका चैनल को मैं जोहार करता हूं। देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछले कई वर्षों से मैं अच्छे काम करते हुए संगठन के जितने भी कार्य हैं, चाहे जिला लेवल हो, केंद्रीय लेवल हो, हर जगह मैं अपना काम सुचारू रूप से किया। मुझे कहीं भी मान सम्मान की कमी नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी पदाधिकारीगण हो, चाहे केंद्रीय हो, जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो, या फिर संगठन के जितने भी लोग हैं, सभी लोग मेरे साथ अच्छा से कार्य किया। मैं भी उनके साथ अच्छे व्यवहार के साथ कार्य किया हूँ। परंतु मेरा एक सोच था, मैं 2019 में भी जो मेरा विधानसभा चुनाव था उस पर मैं 2019 में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी मेहनत किया था, इस उद्देश्य से कि मैं भी एक जगह से आऊं और प्रतिनिधित्व कर सकूं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का। बट उस समय कुछ कारणवश नहीं हो पाया, जिसके चलते मुझे भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि मुझे भी और कुछ हो सकता सीखना था। मैं सीखा। सीखने के बाद जब हमारा पार्टी में सुचारू रूप से हमने काम भी किया, लेकिन मेरा एक अपना विचार था कि मैं जो जनता के बीच जाता हूँ, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र है, जब मैं वहाँ जाता हूँ, वो लोगों की जो मांगे होती है, वो लोगों की जो बातें होती है, वहाँ की जो तकलीफ़ होती है, उनसे देख के मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता हूँ कि आज मैं उन लोगों को लेके इतना साल काम किया, वर्क किया, लेकिन उन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो विधायक यहाँ के लोकल विधायक, तत्कालीन विधायक हैं, उनके द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो रोड, रास्ता, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो सुविधा होनी चाहिए थी, वो कहीं भी नहीं मिला। मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो 0/0 था, जिसके चलते मुझे स्वतंत्र रूप से मैं कार्य करके मैं चाहता था कि मैं स्वतंत्र रूप से उन सारे जनताओं के बीच जाऊं, कार्य करूं, ताकि मैं उनका सेवा भावना से अपने इच्छा से मैं सेवा कर सकूं। तो इस उद्देश्य से जब मैं उनके बीच गया तो उन्होंने मुझे ये बोले कि आप इतने सालों से हम लोग के बीच मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप आइए, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आप जैसे बोलिएगा वैसे करेगा। तब मैंने भी पिछले 2 वर्षों से जो मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पूरे झारखंड में एक युवा तेज तरार, मतलब जिसको यूथ आइकॉन बोला जाए, ऐसा तेज तरार लड़का हमको मोबाइल में दिखा, जो टाइगर जयराम महतो के रूप में मुझे नज़र आया। और उसका जो विचारधारा है, उसका भी विचारधारा, उनका जो कार्य करने का जो क्षमता है, उनका कार्य करने का जो शक्ति है, वो युवाओं को लेकर साथ में जो कार्य कर रहे हैं, और उस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि यहाँ की जो झारखंड की जो मूलभूत सुविधा है, झारखंड की जो उद्देश्य, जो यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, जो हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का और पढ़ने लिखने वाले जो नौजवानों का जो मांग पूरी नहीं हो पा रही है, उस मुद्दा को लेकर वो आगे आए। तो हम लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। और आज कंपनी में भी जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको कहीं वेतन नहीं मिल रहा है, कहीं टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को जो मोबाइल के थ्रू हमने देखा, तो प्रभावित होकर हमने निर्णय लिया कि नहीं, अगर ये हुआ झारखंड का दिशा दशा चेंज करने के लिए अगर बढ़ता है आगे, तो ऐसे नौजवान, ऐसे युवाओं को साथ देना हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। और यही उद्देश्य से हम और हमारे साथ जुड़े मेरे जितने भी दोस्त, मेरे लोग, सब ने हमने निर्णय लिया कि नहीं, अगर एक युवा झारखंड के दिशा दशा अगर चेंज करने के लिए अगर आगे बढ़ता है, तो ऐसा नौजवान को हम लोग समर्थन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मैं एक निर्णय लिया, और उनके साथ मैं उनके जो जेल कैंप पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जो पार्टी है, उनमें अपना समर्थन दिया और उनके साथ कार्य कर रहा हूँ। आगे देखता हूँ आगे किस्मत में जो है, लेकिन सेवा भावना से मैं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में कार्य करता रहूँगा, करूँगा। पूरे जुगसलाई विधानसभा में दावेदारी के रूप में कोई आदमियों ने प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा। क्या जुगल किशोर मुखी जुगसलाई विधानसभा का चुनावी चेहरा है या नहीं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जनता कह सकता। ये जनता बताएगी कि मैं चुनावी चेहरा हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने क्षेत्र में कार्य करता हूँ।
और कार्य करके लोगों के बीच में जाता हूँ। लोगों का प्यार और लोगों का स्नेह अगर मेरे ऊपर है, उन लोगों ने अगर चाहेंगे कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में मेरे जैसे साथी, मेरे जैसे भाई, मेरे जैसे दोस्त अगर उनको ज़रूरत है तो वो लोग मेरे आगे बढ़ाएंगे। मैं तो एक कार्य करने के लिए आया हूँ, मुझे उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय सदस्य है, अगर आपको टिकट देती है और आप विधानसभा में जीत के विधानसभा तक जाएंगे, तो आपका क्षेत्र में पहला ऐसा क्या काम होगा जो आप जुगसलाई की जनता के लिए आप करेंगे? देखिए, अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, पिछले कई वर्षों से घूम रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है। समस्या इतना है कि आपको गिनाएंगे तो उंगली कम हो जाएगी, समस्या कम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं छोटा छोटा मुद्दा, जैसे अभी हम कुछ बहुत दिनों से जा रहे हैं, तो स्कूल का जो शिक्षा का जो भवन है, मेन चाहे शिक्षा, ग्रामीण में शिक्षा, सरकारी स्कूल बहुत सारा है। शहर में तो बहुत सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत सारा स्कूल है। लेकिन गांव में जो सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल में अगर 500-600 बच्चा है तो वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर सिर्फ 2 ही है। तो 2 टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकता है? और टीचर भी जो है वो हमारे झारखंड के नहीं है, वो बंगाल, उड़ीसा, अदरवाइज़ अदर स्टेट के जो टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारा उतना बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएगा? ये मुद्दा बहुत बड़ा इशू है। ये मुद्दा को पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ का जो शिक्षा जो है उसको लेके पहले मैं आवाज़ उठाऊँगा। दूसरी बात है यहाँ पर रोज़गार का। ये रोज़गार जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र पटमदा, बोड़ाम और इस क्षेत्र के जो लोग हैं, ये लोग जो काम कार्य करने के लिए अपना गाँव छोड़ के शहर आते हैं, और शहर में क्या करते हैं कि रेजा कुली या कहीं पर मजदूरी का काम करते हैं और फिर दोबारा अपने घर जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों को अपना रोज़गार के लिए उनको सुविधा होना चाहिए। जब सरकार बनती है तो बोला जाता है कि गांव में ये सुविधा मिला जाएगा, ये सुविधा दिया जाएगा। कितना सारे स्कूल, कितना सारे भवन, कितना सारे कार्य होते हैं। तो ये सारे लोग को वहाँ क्यों नहीं रोज़गार दिया जाता है? क्यों नहीं बड़ा बड़ा मॉल खोला जाए? क्यों नहीं वहाँ अच्छा छोटा छोटा लघु उद्योग टाइप का जो कार्य होता है, छोटा छोटा फैक्ट्री बना के वहाँ पर दिया जाता है कि वहाँ के लोग वहीं कार्य करें? इतने दूर जाने की कोई बातें नहीं होती है। अब सुने होंगे जब सरकार गठन हुआ था 2019 में, 2020 में कोरोना आया था, तो सारे लोग यहाँ से जो बाहर कार्य करने चल गए थे। तो कोरोना काल में सारे लोगों को लाना कितना मुश्किल हुआ था। ठीक है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह से सारे लोगों को यहाँ लाए, बहुत अच्छा कार्य किए। लेकिन दोबारा वो काम नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ आने के बाद फिर वो रिटर्न चलेगा, क्योंकि यहाँ रोज़गार की कमी है, रोजी रोटी का कमी है। तो अपना पेट पालने के, अपने परिवार पालने के लोगों तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर यहाँ होती तो लोग हमारा नहीं जाते। जो बाहर के लोग यहाँ के कार्य कर रहे हैं, हमारे झारखंड के लोग यहाँ काम करते हैं। आप दिन पर दिन जैसे दलदली जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, पटमदा में जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब जनता का रुझान आपके प्रति कैसा है? देखिए, जनता का रुझान मेरे प्रति बहुत अच्छी है। जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है और मैं भी जनता को इतना मानता हूं कि जनता मुझे जहां भी देखती है बहुत ही पसंद करते हैं। जनता के सारे जनताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको जोहार करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे मान सम्मान काफ़ी अच्छे तरीके से देते हैं। मैं उनसे मैं शर्मिंदा होता हूँ कि हम खुद बोलते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। इतना मान सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ मिल के हमको काम करना है, तो आप मेरे उसी दीजिए। लेकिन उन्होंने बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं इसके लिए जुगसलाई विधानसभा के तमाम जनताओं का बहुत आभार करता हूँ, जोहार करता हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान उन्होंने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार।